आज दूसरा दिन है। टोटल नी रिप्लेसमेंट दोनों साइड का हो चुका है। अंगूठों में गैप था, इसलिए यहाँ पर हमने एक इनकी चोटी का जो रबर बैंड था वो लगा दिया है और दोनों पैरों को जिससे दोनों अंगूठे मिल जाएं। ये अंगूठे बाहर भाग रहे थे और दोनों पैरों को यहाँ मिला दिया है इस तरह से, एड़ी मिला दी। अब हमने इनसे कहा कि अब दोनों घुटनों को पास पास लाइए, ये पास पास लाए। इनको पूरी ताकत से आपस में मिलाना है, पंजों को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचना है, छोटी उंगली की तरफ से। और ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको ख़त्म करना है। और हमने क्या किया है कि ये जो पलंग के दो हत्थे हैं इनको पकड़वा दिया है, इसको इधर से, इसको इधर से। पीछे मत झुकिए, अब बैठे रहिए आराम से। हाँ, और आगे से पकड़ने से, आगे से ऐसे, हाँ बहुत सही, ऐसे उल्टा पकड़ लिया। अब इनको पंजा खींचिए और दोनों, अब मेरी जो उंगली इनको कस के दबाइए। तो जो यहाँ डिफेक्ट था, जो टांग इनकी इस तरह से टेढ़ी हो रही थी, वो डिफेक्ट एकदम जीरो हो गया। ये डिफेक्ट ख़त्म कर लिया। अब हम थोड़ा सा हल्का सा 5 डिग्री फ्लेक्शन छोड़ देते हैं ऑपरेशन करने के दौरान। अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये पैर पूरा पीछे चला जाता है, तो चलते समय लूज हो जाता है। तो पीछे का मांस टाइट है, एक्सरसाइज करेंगी तो 15-20 दिन के अंदर ये पूरी टांग सीधी हो जाएगी। मैं सैकड़ों करने के बाद ये नतीजे पहुँचा हूँ। यदि मैं ये 5 डिग्री फ्लेक्शन नहीं छोड़ता तो घुटना जल्दी ढीला हो जाता है, फिर मरीज को चलने में परेशानी होती है। तो 5 डिग्री फ्लेक्शन ये एक्सरसाइज से कंट्रोल करेंगे। तो अभी इसको दबाना है, मेरी उंगली को दबाना है कस के। जितना ज़्यादा मेरी उंगली को दबाएंगी उतना ज़्यादा घुटनों के अंदर अच्छी चाल आएगी। ये अंदर वाली मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसको कस के दबाना, पूरी ताकत से दबाइए। और इसको दबाने के बाद ये पंजा भी खींचना अपनी तरफ, छोटी उंगली की तरफ से खींचिए। हाँ, ये फ्लैट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाना चाहिए इस तरह से। जितना ज़्यादा ये टेढ़ा होगा, जितने ज़्यादा कस के ये दबाएंगी और जितने ज़्यादा मेरी नीचे वाली उंगली को दबाएंगी, ये एक्सरसाइज करानी है। यदि कोई आदमी नी रिप्लेसमेंट से बचना चाहता है तो यही करता रहे कि अंगूठा ये छल्ला लगा ले, इनकी चोटी का छल्ला आपने निकाल के दिया है, और ये उंगली को खींचे इधर, एड़ी को कस के दबाइए, एड़ी इधर लगाइए और दबाइए, और नीचे आइए, एड़ी को दबाइए। अब पंजे खींचिए, ऊपर वाली सतह में मेरा हाथ नहीं घुसना चाहिए, यानी ये थोड़ा और ऊपर आ जाए छोटी उंगली की तरफ से, और यहाँ कस के दबाइए। ठीक, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है। अब जितना ज़्यादा ऐसा करेंगी उतना ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट का बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो जो करना था कर दिया, दोनों चेंज कर दिए बढ़िया। और आपकी हड्डी गली थी तो स्पेशल इम्प्लांट लगाया है, जो रिवीजन सर्जरी में लगाते हैं, नीचे वाला। और हमने रॉड भी डाल दी टिबिया के अंदर, तो अब ये लूज नहीं हो गई। बहुत कमज़ोर थी टिबिया आपकी, तो कहीं वो इम्प्लांट निकल के बाहर ना आ जाता, तो हमने सपोर्ट भी दे दी और यहाँ तक सीमेंट लगा दिया। ऊपर वाला तो नॉर्मल नी का लगाया है, ऊपर रिवीजन का नहीं लगाया, पर नीचे रिवीजन वाला लगाया है प्राइमरी के अंदर, क्योंकि हड्डी बहुत गली हुई थी आपकी। ऊपर तो 1-1.5 इंच तक हड्डी थी ही नहीं, मतलब हड्डी नहीं थी वो आपने इतना लेट कर दिया। इसको 10 साल पहले कराना था, अब 20 साल से लटकी रही, वो नुकसान होगा। खैर, अब हमने पूरा इंतजाम कर दिया है। अब टोटल चीज़, अपना वजन 50 किलो लाना है, ठीक है, वजन 50 किलो लाना है। और ये बिल्कुल सीधे रखने हैं, जो टेढ़े थे इनको सीधे करना है, और इनको दबाना है कस के, और इसको नीचे दबाना है। तो ये पंजा खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से ठीक रहेंगे पैर? अरे आप पूरी ज़िंदगी 16 साल की रहेंगी। ये एक्सरसाइज केवल ये नहीं, 4 एक्सरसाइज हो रहे हैं इसके अलावा, और बताएंगे आपको। अभी अभी बताओ। जब तक आप हॉस्पिटल में हैं हाँ। ये करें, फिर फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे वो भी कराएंगे। फिर आज, कल ऑपरेशन का पहला दिन था, परसों ऑपरेशन हुआ, शाम को 4-5 बजे आप फ्री हो पाएंगी। कल पहला दिन था, तो आज सेकंड डे है ऑपरेशन के बाद का। तो आज इतना करें, कल सुबह आपको बिस्तर से नीचे लेके और ये ड्रेन सब निकाल करके, कल हम आपकी ड्रेसिंग भी चेंज करेंगे, ये डब्बे भी निकाल देंगे आपके, ठीक है। फिर कल आपको हम
वो आकर से चलवाएंगे। हमें 7 दिन मिलते हैं ऑपरेशन के बाद, 7वें दिन छुट्टी होगी। मैं 7वें दिन आपको सीढ़ी चढ़वाऊँगा, उतरवाऊँगा और बिना रेलिंग पकड़े। सभी मरीज जाते हैं। और आपके पतिदेव तो 5वें दिन ही चले गए थे और 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल से, नहीं डॉक्टर साहब जो 7वें दिन कराते मैंने 5वें दिन कर लिया और मैं घर जा रहा हूँ। तय ये हुआ था कि बिना सीढ़ी की रेलिंग पकड़े सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे। ठीक, तो ये आपको करना है। जितना ज़्यादा करेंगी इसको उतना ज़्यादा कल मेरे लिए बढ़िया रहेगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो जितना पंजा खींच सकते हैं खींचिए, खींचिए अपनी तरफ। हाँ, पंजा खींचिए अपनी तरफ। हाँ, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। और खींचिए, और खींचिए। हाँ, बहुत बढ़िया, छोटी उंगली से। और जितना ज़्यादा इनको दबाएंगी, पहले इधर ये छोटी उंगली खींचनी है अपनी तरफ, फिर इसको दबाना है और फिर इसके बाद ये तीनों चीज़ एक साथ। पहले तो ये खींचो, फिर इनको मिला के दबाओ कस के, मेरी उंगली घुसनी नहीं चाहिए। दबाओ और इसको अब नीचे दबाओ और अब पीछे मत झुको, आगे झुको और आगे आओ 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 और आगे आओ। घुटने दबाओ। मेरा हाथ ना तो यहाँ घुसने पाए, ना यहाँ घुसने पाए और ना यहाँ घुसने पाए। ठीक है, जितना ज़्यादा ये कर लेंगी और रोज़ाना ये करेंगी, पूरी ज़िंदगी ये करती रहेंगी, तो ये घुटना आपकी 16 साल की उम्र जैसा रिजल्ट देगा। ये मेरी गारंटी है। ये घर पे करना आपको, ठीक है। और यहाँ भी आप, आज तो सेकंड डे है ऑपरेशन के बाद, अभी तो 5 दिन और है मेरे पास। 5 दिन में मैं आपको सीढ़ी बिना रेलिंग पकड़े चढ़ा दूंगा, उतार दूंगा। पर जब तक आप जगिए एक्सरसाइज करते थे। चेंज करना रिजल्ट नहीं है। चेंज तो अटल जी का भी हुआ था, पर उन्होंने ये काम नहीं किया था, इसलिए उनका फेल हो गया। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप ये एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं है, ये छल्ला लगा करके पंजों को अपनी तरफ खींचना है, घुटने मिला के कस के दबाने हैं और नीचे कस के दबाना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से। तो कल आपकी ये हटा दूंगा मैं, ये वाली, कल ये ड्रेन भी हटा दूंगा मैं आपका, ठीक है, और ये भी हटा दूंगा। कल सिर्फ आपकी टांगे रह जाएंगी। कल ड्रेसिंग चेंज कर दूंगा और ड्रेसिंग भी हल्की कर दूंगा। अंदर जो गोश पीस मोटी सी लगाई है वो हटा दूंगा। ठीक है, और कोई अब कोई और परेशानी तो बताइए। जितना ज़्यादा करेंगी उतनी ज़्यादा सुखी रहेंगी। और लेट के मत करिए, आप आगे आइए, ये पकड़िए, इसको पकड़िए। हाँ, इसको पकड़िए, आगे इसको पकड़िए। हाँ, अब करिए, आप आगे आइए। हाँ, आगे आओ हाथों से, वेरी गुड। आप आगे आ गए और घुटने छोटी उंगली से खींचो अपनी तरफ, इधर छोटी उंगली से, जिससे फ्लैट हो जाएं। और इनको मिला के दबाओ कस के, इसको नीचे दबाओ। आज ये ऑपरेशन के बाद 48 घंटे हैं। ठीक, क्योंकि ऑपरेशन मेरा 4:30 बजे ख़त्म हुआ था और इस समय घड़ी में बज रहे हैं सेम टाइम हो गया, लगभग सेम टाइम है। तो आज पूरे 48 घंटे हो गए और आप बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही हैं। कोई दर्द नहीं है आपको, कोई परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं। ठीक है, आप बड़ी मजबूत लेडी हैं। आपके पति आपसे भी ज़्यादा मजबूत थे, उतने मजबूत बन जा। वो तो 5वें दिन हॉस्पिटल छोड़ के चलते हुए भाग गए थे, सीढ़ी चढ़ के, सीढ़ी चढ़े उतरे बिना रेलिंग पकड़े और चले गए थे। दोनों घुटने उनके भी चेंज किए थे, दोनों आपके भी चेंज किए, पर आप उनसे कम नहीं हो, उन उतनी मजबूत हो आप। ठीक है, तो आज सिर्फ यही एक्सरसाइज करो। और अब वो फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, वो अपनी कराएंगे, मैं अपनी ये करा रहा हूँ। और पूरी ताकत लगाओ कि ये पंजे अलग अलग हो जाएं, ये कस के दबाओ। मैं घुसेड़ नहीं पाऊँ पूरी ताकत लगा करके, यहाँ पर घुटनों की उंगली घुस ना पाए और नीचे भी नहीं घुस पाए। एक बस एक चीज़ चाहिए हमें, ना तो यहाँ उंगली घुस पाए और ना यहाँ उंगली घुस पाए। और पंजा ऊपर की तरफ खींच के रखो इनको, उंगलियों को भी। बस अगर ऐसे ही करती रहती तो आपको घुटने नहीं चेंज कराने पड़ते। 30 साल के बाद हर एक साल पे 2% बुढ़ापा आता है। ठीक, वो घुटनों पे भी आता है। तो यदि कोई आदमी घुटना नहीं चेंज कराना चाहता तो ये पंजा ऐसे फंसा करके इनको अपनी तरफ खींचे, इनको मिला के दबाए और इसको नीचे दबाए। रोज़ 5 मिनट ऐसा कर ले तो 100 साल की उम्र तक घुटना खराब ही नहीं होगा, तो चेंज करने की नौबत ही नहीं पैदा होगी। घूमने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, ये करता है रोज़ 15 मिनट रोज़ कर लो आप। अच्छा, 30 साल के बाद रोज़ 15 मिनट सुबह ही एक्सरसाइज कर लो।
फिर घूमने की कोई जरूरत ना, ये कर लो, ये तो घूमने का बाप है। अच्छा घर इससे में भी इससे बड़ी तो दुनिया में कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। पर यहाँ पे इसको जैसे हमने कंबल लगा के उठा दिया ना घुटनों को, हाँ जी करीब करीब 1 ऊंचा कंबल उठा दिया है, तो एड़ी ज़मीन से 2-3 इंच ऊपर आ रही है। फिर इनको मिलाओ और इनको मिला के नीचे दबाओ, और आपके यहाँ उंगली पास नहीं होनी चाहिए, ठीक और पंजा इधर से खींच लो। ये खिंच रहा है, ये मिलके दबा हुआ है, ये उंगली नहीं घुस पा रही या कुछ नहीं पा रही, तो घुटना कभी चेंज होगा ही नहीं। अब 30 साल की उम्र से यही कर, सिर्फ इतनी का एक्सरसाइज करते रहो। और अगर ऑपरेशन करा लिया आपने तो इसको करते रहो, तो यही घुटना आपका 100 साल की उम्र तक बिना प्रॉब्लम के साथ दे जाएगा। और वजन भी 50-55 के बीच में रहने दो, और ये एक्सरसाइज करो, बस बहुत बढ़िया, इतने से काम चल जाएगा। और जो महीना बंद होने के बाद या बच्चेदानी निकलने के बाद हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी इंजेक्शन आते हैं, वो लगवा देंगे आपको, ठीक है। तो बस बल्ले बल्ले, फिर क्या नुकसान है। अब मैंने आपको 16 साल की उम्र में पहुँचा दिया है, दोनों घुटने फर्स्ट क्लास कर दिए, ठीक है। अब 16 साल की उम्र में आप पहुँच गई हैं, और रोज़ एक्सरसाइज करते रहो तो ये घुटने 100 साल तक साथ देंगे। अभी आपकी उम्र 62 साल है, 60 साल है, 40 साल और जीना है, तो ये घुटने 40 साल साथ दे जाएंगे। पर ये वाली एक्सरसाइज रोज़ करते रहना, ठीक। एक और करवाएंगे आपको, पैर नीचे लटकवाएंगे, फिर ऊपर उठवाएंगे, वो एक्सरसाइज कल कराएंगे, जब ये सब निकाल देंगे, और ड्रेसिंग चेंज करके हल्की कर देंगे तब, ठीक। कोई परेशानी? आज सेकंड डे आपका ऑपरेशन के बाद, कोई परेशानी हो तो बताओ। खुश हो? कोई दर्द आपको? कोई दर्द नहीं? नहीं अब कुछ पक्का? तो जरा हंस के दिखाओ। आपके पति कैसे हैं इस समय? ठीक है ठीक है। 2 साल हो गए उनको ऑपरेशन को? 3 साल लग रहा है जी। 3 साल लग रहा है, जी। मैंने किए थे, जी ठीक है। बिल्कुल संतुष्ट हैं वो, जी तो आप उनसे अच्छा करेंगी, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक, मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, 40C डॉक हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। इनका मैंने परसों, आज से ठीक 48 घंटे पहले, बाईलिटर टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था। अभी इनको कंप्रेशन स्टॉक लगा रखी है, ड्रेन अभी इनका थोड़ा सा हरा है। कल मैं डब्बा, सिस्टर इसको डिफ्लेट करिए, पूरा डिफ्लेट करके लगाइए इसको, और लॉक 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 डिफ्लेट कर दीजिए पूरा, ठीक है। और ये इनके दोनों तरफ ड्रेन पड़े हुए हैं, ड्रेन निकल जाएंगे, बोतल ख़त्म हो जाएगी कल। कल ड्रेन निकालती मैं एंटीबायोटिक बंद करके ओरल पे ले आऊँगा, और कल से इनको चलाना शुरू कर देंगे, ठीक। क्या आपको कोई समय दर्द महसूस हो रहा है? नहीं, अब तो नहीं हो रहा। कोई दर्द नहीं है? नहीं अब तो कुछ संतुष्ट हैं? तो ये जो वीडियो लोग आपका ये वीडियो लोग देखेंगे, उनको क्या मैसेज है आपका? ऑपरेशन कराने से काफ़ी राहत मिली। राहत मिल रही है आपको? जी तो आपके जो घुटने तो एकदम खूब टेढ़े हो रहे थे, अब तो एकदम मिल गए, जी ठीक है ना। टांगें सीधी हो गई आपकी, मेहनत हमें बहुत करनी पड़ी, आपकी टांगें बहुत टेढ़ी थी। काफ़ी दिनों से थी जी मुझे परेशानी। हाँ, काफ़ी दिनों से परेशानी थी। कितने साल हो गए परेशानी को? वैसे पहले तो बहुत कम दर्द होता था, हाँ फिर अब ज़्यादा होने लगा। हाँ। करीब हल्का सा दर्द ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद इस पैर में हल्का सा दर्द रहना शुरू हुआ था। तो कितने साल हो गए इस बात को? उसको हो गए जी 35 साल। 35 साल से दर्द था आपको? जी अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आज कितना दर्द है? अब तो बिल्कुल नहीं दर्द है। बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं, अब और है नहीं। और आज ऑपरेशन को कितने टाइम हो गया? 24 घंटे हो गए। कल था दर्द बहुत ज़्यादा, हाँ। रात में कल बहुत परेशान आज हुई। नहीं थे? आज नहीं। आज 48 घंटे हो गए ऑपरेशन को आप, ठीक। इसी टाइम आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी, 48 घंटे कोई दर्द नहीं, और टांगें एकदम सीधी हो गई आपकी। टांगें तो बहुत टेढ़ी थी आपकी, टांगें ऐसी टेढ़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा टेढ़ी थी, टांगें सीधी हो गई हैं। और आपको कल मैं चलाऊँगा, आज नहीं चला रहा, कल चलाऊँगा, ठीक है ना। कल सब ये निकाल दूंगा, ड्रेसिंग कर दूंगा, सब सामान निकाल दूंगा, और कल चलवाऊँगा आपको, ठीक। थैंक यू।